नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या मामले की सुप्रीम सुनवाई। सरकार सीबीआई ने पेश की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया 1 हफ्ते का टाइम। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले मंगलवार को। पंजाब में आज से हड़ताल पर डॉक्टर। 12 सितंबर से पुनः हड़ताल करने की दी चेतावनी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की ओपीडी सेवा बंद। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई रेल। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की। बंगाल सरकार ने भी कोर्ट को स्थिति सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपकर कहा कि सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है और इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तब 23 लोगों की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने का समय पर स्पष्टीकरण मांगा। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर दिया गया। अप्राकृतिक मौत की एंट्री पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 पर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी और जब्ती के बारे में जानना चाहा। कोलकाता रेप मामले में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। बता दें कि कोलकाता के आरजी और मेडिकल कॉलेज की इस नृशंस घटना को आज 1 महीना हो गया है। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने आज 9 सितंबर से चरणबद्ध विरोध रणनीति की घोषणा कर दी है, जो सरकार द्वारा सुनिश्चित करियर प्रगति और सुरक्षा के संबंध में उनके लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित करने में विफल रहने के जवाब में शुरू की गई है। अपने इस विरोध के दौरान डॉक्टरों ने आज सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही खुली रखी हैं, जबकि आज विरोध के कारण पहले चरण के दौरान ओपीडी सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद रखी गई। एसोसिएशन ने 3 चरण के विरोध योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसके मुताबिक आज 9 से 11 सितंबर तक चलने वाले चरण पहले के दौरान पहले आधे समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के लिए ओपीडी सेवा का निलंबन, वैकल्पिक ओटी और इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी भी तरह का ट्रॉमा सेवाओं को अदा नहीं किया जाएगा। 12 से 15 सितंबर तक के दूसरे चरण के दौरान ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से ही बंद कर दिया जाएगा। पीसीएमएसए ने एसीपी और सुरक्षा पर अधिसूचना की अपनी मांगों को दोहराया, जिसमें कहा गया कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रेन को पलटाने की बड़ी साजिश रची गई। यहां पर अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर मिला। बलराजपुर और बिल्हौर के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस पलटने से बच गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रेल को रोक लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे और आरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इसके बाद अनवरगंज कासगंज रेलवे ट्रैक पर 22 मिनट तक कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी रही। जानकारी होने पर रेलवे और आरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सिलेंडर के साथ साथ घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक झोला भी बरामद हुआ है। अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि उन लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है जिन्होंने ट्रेन को पटरी से उतारने के इरादे से गैस सिलेंडर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री पटरियों पर रखी थी। ट्रेन की पटरी पर एलपीजी सिलेंडर रखने के मामले में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ जारी है। राजधानी पटना में बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के अपराधियों ने आज सुबह 4 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। भाजपा नेता के मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना सिटी के मंगल तालाब के पास मनोज कमलिया गेट की है। मृतक की पहचान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के रूप में की गई। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। श्याम सुंदर ऑटो लेने पहुंचे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनके गले से चेन छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। श्याम सुंदर पटना सिटी के नगर मंडल अध्यक्ष पद पर थे। इस मामले में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुबह 6 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिनका नाम मुन्ना शर्मा है, उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी है। उनके परिजन अस्पताल ले गए थे, लेकिन बीजेपी नेता की मृत्यु हो गई। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज जब सुबह हम लोग निकले तो जानकारी मिली, यहाँ पे देखे कि
उनकी हत्या कर दी गई है और अपने परिवार को छोड़ने के लिए सुबह आज 4:30 बजे एक टेम्पो पकड़ने के लिए निकले। उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। अभी लोग कह रहे हैं कि छीन छोड़ का मामला है, शायद सोने का वो चैन पहने हुए थे और उसी दरमियान छीन छोड़ में ही उनकी हत्या की गई और सिर पर पीछे से गोली मारा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अशोभनीय घटना है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत पर निशाना साधा और चीन की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल वाले लाखों लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने महाभारत के एकलव्य की पुरानी कथा का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है, बल्कि वहां कौशल रखने वाले लोगों के लिए सम्मान नहीं है। गांधी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर भारत उत्पादन की दिशा में आगे बढ़े और कौशल का सम्मान करना शुरू कर दे तो वह चीन का मुकाबला कर सकता है। गांधी ने भारत में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वह बेरोजगारी का सामना नहीं कर रहा है, जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी का समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के विचार को छोड़ दिया है और उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को पूरे राज्य में विशेष जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिजली चोरी को रोका जा सके। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने संबंधित पीएसपीसीएल के अधिकारियों को जांच के बारे में इस प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि और औद्योगिक सभी बिजली कनेक्शनों की जांच की जाए। यदि पावरकॉम, पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल के अधिकारी या कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिजली चोरी में शामिल पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी रैंक के ऐसे अधिकारी को पीएसपीसीएल के नियमों के अनुसार तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाएगा और कारण के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वितरण और प्रवर्तन टीमों को उनके निर्देशों को पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा और चेतावनी दी कि ऐसा न करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के जिला बटाला में छुट्टी का ऐलान किया गया है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखरी जी की शादी की सालगिरह पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और इसी के मद्देनजर बटाला में कल 10 सितंबर को छुट्टी रहेगी। वहीं कल शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने कहा कि इस दिन विशेष प्रबंध किए जाएंगे ताकि बाहर से आने वाले लोगों या स्थानीय समुदाय को कोई परेशानी न हो। इन आयोजनों के लिए भी की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर उमा शंकर गुप्ता ने सिविल और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस अवसर पर विवाह समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए गुरुद्वारा साहब की कमेटी के सदस्यों के साथ भी चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। वहीं अब कांग्रेस ने हरियाणा में अपने कुल 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट में जिन 9 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है, इसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने उचाना कलां सीट से बृजेंद्र सिंह को उतारा गया है, जो चौधरी वीरेंद्र के बेटे हैं और हिसार से सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी पिता पुत्र ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी की थी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। लिस्ट में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह दी है और इस बार गरही सांपला किलोई सीट से ही किस्मत आजमाएंगे और इसके अलावा पार्टी ने एथलेटिक्स से सियासत में एंट्री करने वाली विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया है। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलटने का बड़ा हादसा हो गया। स्कूली गाड़ी पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 9 बच्चे घायल हो गए। फलौदी जिले के रनीसर गांव में मोरिया पड़ियाल मार्ग पर यह हादसा हुआ। बच्चों को स्कूल की कैंपर गाड़ी लेकर जा रही थी। मोरिया से पड़ियाल मार्ग पर अचानक कुत्ता आगे आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को जिला अस्पताल फलौदी लाया गया। घायल बच्चे अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। फौरन पूरा डॉक्टरी स्टाफ बच्चों के उपचार में जुट गया और वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे।
नाइजीरिया में ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 50 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद किए गए। यह जानकारी देश की आपातकालीन सेवा एजेंसी ने दी है। उन्होंने बताया कि एक फ्यूल टैंकर ट्रक से टकरा गया जिसमें भारी विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट की चपेट में आने से कम 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं इस हादसे में 50 मवेशी भी जिंदा जल गए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चलाया गया है। हादसे के बाद लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए नाइजीरिया के गवर्नर मोहम्मद बागो ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन अवश्य करें। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।